नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर देशमुख। आज का विषय है रस का स्वरूप एवं परिभाषा। रस शब्द संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के संयोग से बना है। संस्कृत में रस धातु की व्युत्पत्ति रस्यते इति रसः इस प्रकार मानी गई है, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वह रस है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण रहता है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य निरस निष्प्राण होता है। इसलिए आचार्यों ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। काव्य का मूल उद्देश्य या काव्य का लक्ष्य अलौकिक आनंद प्राप्त करना होता है। इस अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए रस की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसमय रचना ही काव्य है। यहाँ पर रस का अभिप्राय ब्रह्मानंद सहोदर से ही है। भारतीय जीवन दर्शन में रसवाद प्रतिष्ठित हुआ है। इस रसवाद को रसौ वै सहा इस दृष्टि से देखा जाता है। अभी जो वैदिक सुक्ति है रसौ वै सहा, इस सुक्ति के अनुसार रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। आचार्य भरत मुनि ने कहा है, कोई भी काव्य रसहीन नहीं होना चाहिए। यद्यपि अनुभवजन्य सुख प्रदान करना ही रस का मुख्य प्रयोजन है, जीवन के सुव्यवस्थित निर्माण और जीवन की गति के लिए रस अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात काव्य का मुख्य प्रयोजन, काव्य का मुख्य लक्ष्य अलौकिक आनंद प्राप्ति करना होता है, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए रस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक काल के कवियों में भी रस का महत्व प्रतिपादित किया है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, काव्य रस के कारण ही ग्राह्य और पठनीय होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रस को कविता का प्राण मानते हैं, और आचार्य शुक्ल जी ने रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए, संस्कृत आचार्यों के बाद हिंदी के ये जो आचार्य जो है, इन्होंने भी रस की महत्ता को स्वीकार किया है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से अब तक रस की मान्यता रही है, और इस रस के कारण ही भावों की अभिव्यक्ति में कोमलता, सरसता निर्माण होती है। रस में हृदय को आकृष्ट करने की शक्ति होती है। केवल सामान्य शक्ति नहीं है, वह प्रबल शक्ति है। रस काव्य का प्रमुख अंग है। रस संबंधी जो परिभाषाएं अनेक आचार्यों ने, विद्वानों ने दी है, उन परिभाषाओं पर जब हम विचार करेंगे तब जाकर रस का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होगा। अतः विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई रस की परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में रस की परिभाषा देते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव जो है, इनके संयोग से रस की निर्मिति होती है, रस निष्पत्ति होती है। काव्य पढ़ने और नाटक देखने से कवि के मूल भावों की जो यथावत अनुभूति अथवा पात्रों के भावों की यथावत अनुभूति पाठक अथवा दर्शक के हृदय में होती है, और वह उसी रूप में होती है जिस रूप में साहित्यकार के मन में उत्पन्न हुई है। साहित्यकार ने उसे जिस प्रकार अनुभूत किया है, साहित्यकार की, कवि की जिस प्रकार की अनुभूति उस संदर्भ में रही है, उसी संदर्भ में पाठक या दर्शक की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। दूसरे आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। इनकी सबसे प्रसिद्ध रस संदर्भ में या रस के संदर्भ में जो परिभाषा मिलती है वह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने एक और परिभाषा दी है, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। रस अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेदांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण होता है। अब यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि रस अखंड होता है, वह स्वयं प्रकाशित होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है, वह स्वयं आनंदित होता है, इसलिए दूसरों को आनंद प्रदान करता है। वह चिन्मय, वेदांतर, स्पर्श शून्य
महसूस किया जा सकता है और उसकी अनुभूति ब्रह्मानंद सहोदर की हो। और इन सब बातों को वे कहते हैं कि वे लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण होता है। इसी क्रम में डॉक्टर भगीरथ मिश्र आते हैं, जिन्होंने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, रस एक प्रकार का विशेष आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक को देखने से सामाजिक अर्थात दर्शक को प्राप्त होता है। बात वही है जो आनंद प्राप्ति। अब इस प्रकार से जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि रस को अनेकानेक आचार्यों ने, चाहे वो हिंदी के हो या फिर संस्कृत के हो, आनंद प्राप्ति ही रस की मूलभूत अनुभूति माना है। अब इन परिभाषाओं को देखते हुए एक सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार बनाई जा सकती है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर जब स्थायी भाव परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब उसके आस्वादन से सहृदय जनों के हृदय में जो आनंद जागृत होता है उसे रस कहा जाता है। इन परिभाषाओं को देखते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि रस का संबंध अनुभूति से है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस निष्पत्ति होती है उसकी अनुभूति सहृदय पाठक, सहृदय दर्शक ही ले सकता है। जब हम उत्कृष्ट काव्य पढ़ते अथवा सुनते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। हम कुछ क्षणों के लिए अपने आप को भूलकर उस आनंद में खो जाते हैं। असल में अपने हृदय को कवि के हृदय के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार रंगमंच पर किसी दुखद घटना को जब हम देखते हैं तब हमारा हृदय दुख से भी भर जाता है। उसी प्रकार किसी सुखद समाचार को सुनकर हम खुशी से झूमने लगते हैं। ये इस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं वो चाहे सुख की हो या दुख की हो, उन अनुभूतियों को ही हम रस कहते हैं। मनुष्य में प्रेम, क्रोध, द्वेष, करुणा, घृणा, भय, उत्साह आदि स्थायी भाव हमेशा के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रसंग के अनुसार कोई न कोई भाव जो है जाग उठता है, इसे ही हम रस का अनुभव कहते हैं। किसी के प्रेम प्रसंग को देखकर रति स्थायी भाव जागृत होता है। एक उदाहरण इस संदर्भ में अगर देना चाहूंगा, ये अपनी अनुभूति है। जब कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है और सिनेमा देखते हुए प्रेम का दर्शन हो रहा है उस पर्दे पर, तब हमें भी कभी भी ऐसा महसूस होता है कि वो नायक नहीं है या वो नायिका नहीं है, हम ही हैं। ये जो हम ही हैं मतलब हम एकाकार हो जाते हैं। हम अपने आप को भूलकर उस पात्र में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करते हैं, ढालते हैं। यही पर स्थायी भाव जागृत हो जाता है, जिससे साधारणीकरण की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की अखंड अनुभूति होती है। इस प्रकार रस का आस्वाद आनंदमय होता है। स्थायी भाव सहित रस के प्रमुख 4 अंग माने गए हैं। उन 4 अंगों पर अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।